आज की क्लास में डिस्कस करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हमारा टॉपिक होगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब अगर आप साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को समझने की कोशिश करो तो इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट कार्बन एटम है वो लिंक्ड होना चाहिए लास्ट कार्बन एटम के साथ। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं आपको, द लिंकेज ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम should be with the last carbon atom, and this is called cyclic हाइड्रोकार्बन, और इसी को हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कैसे, जरा समझिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रक्चर है, लेट सपोज, अच्छा, और इसके केस में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एटलीस्ट आपके पास 3 कार्बन एटम हो। मिनिमम यू हैव टू ब्रिंग 3 कार्बन एटम टू ड्रॉ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो मिनिमम नंबर ऑफ सी एटम यानी कि कार्बन एटम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3। 3 कार्बन एटम की आपको जरूरत होती है, बिकॉज 3 के बिना आप अपने स्ट्रक्चर को साइक्लिक में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज हाउ यू विल कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन अ फॉर्म ऑफ साइक्लिक। तो जरा देखिए, बोला तो ये गया है ना, फर्स्ट कार्बन एटम जो है वो लास्ट वाले से अटैच होना चाहिए। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है और लास्ट ये है, थर्ड या फिर लास्ट। तो आप नोटिस करो फर्स्ट लास्ट से अटैच हो गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन के आया, साइक्लिक बन के आया। ठीक है, तो ये हमारा था साइक्लिक। अब साइक्लिक के भी 2 टाइप्स होते हैं, साइक्लिक में भी 2 तरीके के टाइप्स निकल के आते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो अगर आप टाइप्स की बात करोगे, टाइप्स ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो इसके 2 होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। पहला होता है आपका सैचुरेटेड, लाइक हाइड्रोकार्बन जो जनरल था उसमें भी यही था, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अब सोच के देखो, सैचुरेटेड होता क्या है बेसिकली? सैचुरेटेड होता है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन और कार्बन एटम के बीच में। और अनसैचुरेटेड में होता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कहाँ पे? अगेन कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल होगा या फिर ट्रिपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ समझ गए। अब जब हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड की फॉर्म में डिस्कस करेंगे तो देखिए किस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं जरा उसको समझ लेते हैं और फिर हम यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा इसके स्ट्रक्चर्स की बात की जाए। तो मान लीजिए अगर आपके पास है n इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 कार्बन आइटम का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो उस केस में आपको कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, जो हम अल्केन्स बना रहे थे, अगर मैं अल्केन्स की बात करूं तो अल्केन के केस में होता क्या था कि सब जगह सिंगल बॉन्ड अटैच होता था और जनरल फार्मूला होता था CnH2n प्लस में 2। बट आप यहाँ पे सोच के देखो, जो हमारा आखिरी कार्बन है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हमारा अगर लास्ट कार्बन है तो इस लास्ट कार्बन को एक बॉन्ड तो यही प्रोवाइड कर रहा है फर्स्ट वाला। अगर आप इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर दो तो फिर इसको अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। बट इस केस में इस वाले कार्बन एटम को बॉन्ड पूरे करने के लिए उतने हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितने अल्केन्स में पड़ रहा था। हालांकि अभी भी अल्केन है, इस बात का ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड ही है, बट स्ट्रक्चर साइक्लिक हो गया। तो क्या होता है अगर हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर बॉन्ड कैसे पूरे करता है? ये अपने बॉन्ड इस कार्बन के साथ लिंक्ड होकर पूरे करता है। और सिमिलरली इस कार्बन को भी अब एक हाइड्रोजन कम चाहिए, बिकॉज अब इसके साथ लिंक हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे या आपस में लिंकेज करके बैठ गए। तो आप यहाँ पे नोट करो, जब जनरल फॉर्मूला की बात करूँगा तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है रिमूव कर दो। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन खास करके सैचुरेटेड के केस में जो फॉर्मूला बनता है हमारे लिए वो बनता है CnH2n। बस यही हमारा फॉर्मूला है, CnH2n। आपको इसके आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसा मैंने बोला, अगर मेरे पास 5 कार्बन एटम है तो उस केस में स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि उस केस में आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे। तो आप यहाँ पे पुट करो n की जगह 5 और यहाँ पे पुट करोगे 5, तो आंसर निकल के आएगा 10। तो आपके पास ऑप्शन जो अवेलेबल है वो है 10 हाइड्रोजन अटैच करना 5 कार्बन के साथ। अब आप कैसे अटैच करोगे कि सारे के सारे बॉन्ड जो है वो फुलफिल्ड हो जाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे।
देखो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था C5 और H10, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, साइक्लिक है, फर्स्ट वाला लिंक्ड होगा लास्ट वाले से। तो यार ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अब ये पांचों कार्बन एटम्स जो है, अब पांचवें वाले को नोट करो, फर्स्ट वाले से अटैच है, ठीक है। अब सबके 2-2 इलेक्ट्रॉन्स तो फुलफिल्ड है, सबके 4-4 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड है। कैसे? 1 2 3 4, दोनों एडजेसेंट कार्बन से। ये वाला कार्बन अपने दोनों एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो टोटल 4 तो इसके फुलफिल्ड हो जाएंगे। इसका भी नोटिस करो इधर और इधर वाले से, सिमिलरली इसका नोटिस करो इधर और इधर वाले से। तो इन अ सिमिलर मैनर ये पूरे कार्बन जो है वो एडजेसेंट से इलेक्ट्रॉन्स लेके अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे कर चुके हैं, 4 की और ज़रूरत है, ठीक है। तो 4 की और ज़रूरत है, तो आप एक काम करो, सबको 2-2 हाइड्रोजन दे दो, ठीक है। अगर आप इस वाले को 1 और 2 हाइड्रोजन दे देते हो तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, एक हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक एक इनके खुद के होंगे। तो सबको 2-2 हाइड्रोजन दे दो, 1 2 1 2 1 2 एंड 1 एंड 2। तो इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो गया, सारे बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फुलफिल्ड हो गए, और हमारा फर्स्ट कार्बन एटम लास्ट से लिंक होने की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक भी बन गया। तो ये हमारा था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के का सैचुरेटेड केस। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड केस। वेल, जब अनसैचुरेटेड केस की बात की जाती है तो जो सबसे पॉपुलर और कॉमन स्ट्रक्चर हमारे सामने निकल के आता है वो होता है बेंजीन। उससे पहले आप फॉर्मल डेफिनेशन एक बार अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की रीड कर लो। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब क्योंकि साइक्लिक है तो फर्स्ट कार्बन एटम जो है वो लिंक होगा लास्ट कार्बन एटम से, लेकिन उस स्ट्रक्चर में आपको कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर मिल जाएगा, एंड यू विल फाइंड एनी डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ही बनाए। एक जगह भी अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाए पूरे स्ट्रक्चर में तो वो हमारा केस बन के आता है अनसैचुरेटेड का, खास करके साइक्लिक के केस में। तो यार जरा समझते हैं स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका। तो देखो, अगर मैंने आज जैसा आपसे जिक्र किया कि बेंजीन इज वन ऑफ द कॉमन एंड पॉपुलर एग्जाम्पल, तो समझते होता क्या है। सबसे पहले अगर आप इसके जनरल फॉर्मूले की बात करोगे तो इसमें होता ये है कि जितने भी कार्बन एटम होते हैं, अगर मान लो कि डबल बॉन्ड से अटैच हो गए तो उनको अब और भी कम हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी कंपैरेटिवली सैचुरेटेड के केस में जो होता था। तो अब यहाँ पे अगर आपको मैं बेंजीन की बात करूँ तो बेंजीन का फॉर्मूला निकल के आता है C6H6, ठीक है। ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला। अब अगर मैं बेंजीन को अनसैचुरेटेड बोल रहा हूँ, यानी कि बेंजीन के केस में कहीं ना कहीं होगा डबल बॉन्ड, तो बनाओ जरा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। अब देखो, छठे कार्बन को आपने अटैच किया पहले कार्बन से, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे अटैच्ड हो गया। अब आप सोचो कि ये क्योंकि अनसैचुरेटेड है तो आपको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो आप हर एडजेसेंट पोजीशन पे जितने भी एक के बाद एक छोड़ के जितने भी कार्बन है सब पे डबल कर दो। जैसे यहाँ पे अगर आपने डबल किया तो इस वाले को छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, मतलब इसके बॉन्ड को छोड़ दो, इस वाले पे डबल कर दो, फिर इसको छोड़ दो, इस वाले पे डबल कर दो, ठीक है। इससे हुआ क्या, इस कार्बन को टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। इस वाले कार्बन को 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, 2 की ज़रूरत है। इस कार्बन को भी 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। सारे कार्बन को 6 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब सिर्फ 2 की ज़रूरत है, तो सब पे आप एक एक हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब आप नोट करो तो इस वाले कार्बन को एक बार लेके चलते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए। सिमिलरली इस कार्बन को भी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे कार्बन्स को 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और सारे कार्बन के बॉन्ड जो है वो भी फुलफिल्ड हो गए। और सारे कार्बन जो हैं वो साइक्लिक के पार्ट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे अगेन फर्स्ट कार्बन जो है वो लास्ट से अटैच है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, साथ में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक और चीज़, जितने भी हमारे पास बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड बन के आएंगे फ्यूचर में उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर लो, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मान लो कि कहीं भी बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड दिख जाए
ठीक है, रिलेटेड टू बेंजीन, रिलेटेड टू बेंजीन, तो आप उसको कहते हो एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हमारा था डिस्कशन।